अ, धर्मराज का स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथंच स्मृति अस्मिन् दुष्कर्म सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम से श्री चैतन्य नमः। हरे कृष्णा। तो आज के जप पाठक में सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष से मैं गुरु महाशय के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और साथ साथ सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत और सभी से कृपा की याचना करता हूँ। आज का इस जप पाठक को प्रारंभ करने से पहले तो सभी जानते हैं कि परसों ही जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा संपन्न हुई और हम तो स्नान करते रहते हैं प्रतिदिन, लेकिन भगवान का स्नान तो बहुत अलग होता है। भगवान जब स्नान करते तो बहुत झूमते हुए आते पहुंचते वहां पर, तो उनका जो स्नान मंडप होता है, स्नान मंडप में भगवान विराजमान होते हैं। फिर वहां बहुत विशाल रूप से उनका एक स्नान भव्य समारोह हो जाता है। लेकिन भगवान जो कुछ करते तो एक बड़ा एक समारोह हो जाता है। यशोदा में भी जब भी देखती कि कृष्ण करवट बदल रहे थे, तुरंत एक उत्सव हो जाता था। हर एक उनकी जो लीला है वो एक उत्सव जैसी ही है। जैसे भगवान अभी चातुर्मास में 4 महीने के लिए, 4 मास के लिए शयन करते हैं। तो भगवान तो शयन करते, लेकिन फिर भी उन दिनों में भक्त देखते कि भगवान शयन करे तो मुझे और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, और भगवान देखते कि मैं शयन कर रहा हूं फिर भी मेरे भक्त है क्या कर रहे हैं, वो जागते हुए हमारी मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। तो इसी प्रकार भगवान की स्नान यात्रा संपन्न होने के बाद, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के पश्चात क्या होता है कि भगवान 15 दिन के लिए अपना दर्शन बंद करते हैं, बीमार हो जाते। बीमार होने की उनकी लीला है। हम नहीं कह सकते हमें बीमार हो मेरी लीला चल रही है, हम नहीं बोल सकते। तो भगवान बीमार हो उनकी लीला शुरू, लेकिन उन 15 दिनों में भगवान क्या करते कि अपने भक्तों को अपने, एक तो उनका मतलब उनके दर्शन का अनुभव तो कर रहे भक्त, लेकिन दर्शन से जब विमुख किया जाता भक्तों को, तो भगवान के भक्त भगवान के प्रति और ज्यादा विरह की भावना बढ़ जाती है। उनको प्राप्त करने की, उनका दर्शन करने की, उनकी सेवा करने की इच्छा और वृद्धिंगत हो जाती है।
कि जब भगवान कभी सामने आते हैं, कभी अदृश्य हो भी जाते, तो भी क्या है, उनकी ये विशेषता है कि अपने भक्तों के साथ और ज्यादा आदान प्रदान करते हैं। भगवान सामने होते तो करते ही, लेकिन अब जब नहीं दिखते तब और भी ज्यादा क्या होता है, भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम भावना है और ज्यादा विकसित हो जाती है। इसका बहुत विशेष उदाहरण चैतन्य महाप्रभु का है। स्वयं भगवान है, फिर भी एक भक्त के रूप में, एक पराकोटि के बहुत उच्च भक्त के रूप में स्वयं भगवान ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और भक्तों को एक शिक्षा प्रदान करते हैं, किस प्रकार हमें भगवान को प्राप्त या उनकी सेवा करने के लिए आतुर होना चाहिए। तो भगवान तो बीमार हो जाते हैं उन दिनों में। अनवसर काल प्रारंभ हो गया है, अनवसर में 15 दिन का, तो भगवान अपना दर्शन नहीं देते किसी को। तो चैतन्य प्रभु जैसे पहुंचते हैं सिंह द्वार पे, पता लगता है कि दर्शन बंद है, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि 15 दिन के भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो महाप्रभु तो 15 दिन की बात दूर है, एक क्षण युगायितम निमेषण चक्षुषा प्रावृत शायितम शून्यायितम जगत सर्वम सर्वम गोविंद भी रहने में, एक क्षण भी एक उनको एक युग के बराबर लगता है। तो 15 दिन मतलब कितना, एक पहाड़, मानो पहाड़ टूट रहा है ऊपर, फिर 15 दिन के लिए दर्शन नहीं होगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तो ऐसे समय में चैतन्य प्रभु कहाँ पहुंचते हैं? अलारनाथ, लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे है, जगन्नाथपुरी से पैदल जाते हैं वहां, नृत्य करते हुए भगवान के विरह में। और वहां अलारनाथ का दर्शन करने के लिए जब जाते तो अंदर उनके हृदय में भगवान के मतलब उनके प्रति जो विरह की भावना है, विरह की व्यथा है, विरह की अग्नि है, इतनी बढ़ गई है, शरीर इतना जल रहा है विरह के कारण कि जैसे दंडवत करते हैं महाप्रभु अलारनाथ के सामने, दंडवत करते क्या होता है, पत्थर भी पिघल जाता है। पशु पाखी झुरे पाषाण बिधरे सुनि जर गुण गाथा। और उनकी गाथा सुन के पशु पक्षी झूरने लगते हैं, पाषाण भी बिधरते हैं। यहाँ तो स्वयं दंडवत कर रहे हैं भगवान महाप्रभु। तो वहां पे अभी भी, अगर हम आपने देखा भी होगा बहुत सारे भक्तों ने कि अभी भी वहां अलारनाथ में अभी भी जो ऐसी एक शिला है वहां पर, जो शिला पिघल गई थी, जैसे जहां जहां स्पर्श हुआ महाप्रभु के दिव्य शरीर का, पत्थर भी पिघले। क्यों? क्योंकि भगवान का धाम भी मतलब शाश्वत है, कोई भौतिक स्थान नहीं है, वो दिव्य है। इसलिए वहां के पत्थर है, सभी क्या है, सभी विशेष जीव है। और सभी जीव चाहते हैं कि मतलब भगवान के साथ हमारा अलग अलग तरीके से आदान प्रदान हो जाए, और भगवान भी उनके साथ ऐसे आदान प्रदान करने में बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार भक्त भी करते हैं। तो इसलिए इसी आतुरता को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु 4 अलग अलग स्थानों में निरंतर रहते हैं। उन 4 स्थानों में कभी भी जाएंगे तो महाप्रभु वहां पे जरूर रहते हैं। एक तो सभी जानते हैं कि शची माता जो है, चैतन्य महाप्रभु की माँ, तो उनका उनकी जो वेदी ऑल्टर है वहां पे, वहां पे हर समय रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शची माता जो कुछ भोजन बनाती है तो वो जरूर भगवान को अर्पण करती है। तो अर्पण करते तो क्या करते हैं वहां, चैतन्य प्रभु उसको स्वयं ग्रहण करते, वहां जाकर वहां पहुंच कर शची माता को ऐसा संदेशा दिया कि मैं हर रोज, शची माता से कहा महाप्रभु की, मैं हर रोज प्रतिदिन वहां पे आकर मैं आपके हाथ का जो भोजन है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, से महाप्रभु बताते हैं। तो फिर एक बार ऐसे लीला हुई वहां पर। देखिए भगवान, जो कुछ मैंने कहा ना, जो कुछ भगवान का तो लीला है उनकी, बीमार भी हो कुछ भी हो। एक दिन की बात है, शची माता ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि उनके घर की वेदी पर कृष्ण बलराम थे, कृष्ण बलराम, हाँ, नाच रहे, झूम रहे। और ये भी देखा कि वो दोनों कृष्ण बलराम चैतन्य महापुर नित्यानंद के रूप में आकर वहां लीला करे घर में। तो ये सपना टूट गया। शची माता सोच रही है कि मुझे निमाई तो है मेरे पास, लेकिन मुझे निताई को भी बुलाना चाहिए घर पे भोजन प्रसाद के लिए। ऐसे सोच के निमाई से कहती है पुत्र से, निमाई मैं चाहती हूँ कि निताई और निताई भी आए, और मैं तुम दोनों को खाना खिलाना, प्रसाद खिलाना चाहती हूँ। तो महावत तो खूब बोले, प्रसन्न हो गए, कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत बुलाता हूँ। तो नित्यानंद पुरुष जिनको निताई, और ये निताई और निमाई बहुत विशेष जोड़ी है दोनों की, उनको कहा कि शची माता चाहती कि तुम घर में भोजन पे आ जाओ। तो तुरंत तैयार हो गए, प्रसन्न हो गए। शची माता के हाथ का खाना मतलब
वो तो अलग ही स्वाद होता था उसका। तो नित्यानंद प्रभु आ गए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जो निमाय नित्यानंद दोनों बैठ गए। शची माता बहुत अलग अलग व्यंजन बना चुकी थी और संदेश भी था। संदेश मतलब हमको संदेश मतलब केवल किसी को संदेशा देना है, वो संदेश पता है, लेकिन जो संदेश मतलब खाने की भी चीज है, पता भी होगा आपको ना। तो बहुत विशेष मिठाई है बंगाल की, तो बना रही थी। और बना के ऐसे बाहर ऑलरेडी कुछ पहले से कुछ मतलब परोस चुकी थी, लेकिन अंदर से जब संदेश लेके आ रही थी थाली में, देखा कि निमाय और निताय जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों भी चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, चतुर्भुज में बैठ के प्रसाद ले रहे। तो ये तो इतना तो इनका तो वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति। और चूंकि शची माता यशोदा भी है, इसलिए क्या है, उनका शुद्ध वात्सल्य है। इसलिए वो ऐश्वर्य को मतलब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती है, नहीं देखती, वो तो शुद्ध वात्सल्य है उनका। इसलिए जैसे उन दोनों को चतुर्भुज रूप में देखा तो बेहोश हो गए उधर, और संदेश पे हाथ में से गिर गए। तुरंत उठ के क्या किया इन्होंने, दोनों पहुंच गए। शची मत उठाया, चतुर्भुज रूप में नहीं थे, अपने निजी रूप में थे। उठाया, बोला माँ क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, और भूल गए। फिर से अंदर आके, अंदर जाके फिर से संदेश लेके उनको परोस रही थी। मतलब महाप्रभु ने जो कहा हमने कि महाप्रभु जहाँ शची माता की विधि वहां इसलिए रहते क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन शची माता अपने पुत्र को खिलाती है, और वहां महाप्रभु स्वयं पहुंचते हैं। दूसरा स्थान है जहाँ पे श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन में तो सभी जानते हैं कि वहाँ वहाँ कीर्तन होता है, विशेष रूप से रात्रि में कीर्तन होता है। और वहाँ कीर्तन होता है तो वहाँ पूरा जो पंचतत्व महापुरुष रहते हैं, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैताचार्य, गदाधर मणि, श्रीवास ठाकुर और अन्य बहुत सारे पार्षद वहाँ पे रात्रि में कीर्तन करते हैं। वो कीर्तन रास होता है, जैसे रास लाते हैं ना, ये कीर्तन रास है। तो यहाँ पे रात भर कीर्तन होता है, तो वहाँ पे महाप्रभु जरूर रहेंगे श्रीवास आंगन में। चाहे जगन्नाथपुरी में है तो जगन्नाथ, फिर भी वो एक ही साथ वहां भी और यहाँ भी है। शची माता की वेदी में पे है, इधर भी है। और तीसरा स्थान है कौन सा है, कि जहाँ राघव पंडित का घर है, जो पानी हाटी में। राघव पंडित उनकी जो बहन दमयंती, आपने सुना ही है काफी बार। वहां पे दमयंती क्या करी, इतने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है। तो जो आप में से कोई बंगाली है तो आप जानते हो कि अगर मायापुर में मैं जाता रहता हूँ तो वहां पे एक देखा था, एक छोटा शॉप था। तो वहां पे केवल पिकल्स अचार थे वहां पे, लगभग 15-20 प्रकार केवल अचार थे वहां। हम सोच सकते हैं मतलब दमयंती इतने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना, और वो भी ऐसे व्यंजन बनाती थी कि जो एक साल तक क्या हो जाए, उसको खाया जा सके, और अगले साल फिर से लाते थे। एक झोली होती थी, राघवेर झोली। उस झोली में राघव पंडित क्या करते थे, अपने बहन ने बनाए हुए जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन है, जो एक साल तक उसका उपयोग कर सके, वो सब भर के देती थी। और फिर वो गोविंद के हाथों में दिया जाता, गोविंद मतलब महाप्रभु का सेवक, उनके हाथ में दिया जाता था। और गोविंद प्रतिदिन क्या करते, उसमें निकाल निकाल के महाप्रभु को खिलाते थे, कहते थे कि ये दमयंती माँ और राघव पंडित उनके द्वारा ये बनाया हुआ। तो महाप्रभु बड़े प्रेम से खाते थे। और वहां पे राघव पंडित की वहाँ हर समय, क्योंकि दमयंती के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है उनको, इसलिए वहां वहां रहते हैं। और चौथा स्थान है जहां नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते, वहां हर समय वहां नित्यानंद प्रभु कीर्तन जैसे ही शुरू होगा, महाप्रभु वहां जरूर रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु तो अलग अलग प्रसंगों में नृत्य करते हैं। जो पानी हट्टी का आपने सुना, उसके बाद लगातार 2 महीनों तक नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे, पागल की तरह। उनको पता नहीं लगा था कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे। उनको मायापुर जाना था, लेकिन मायापुर पहुंच नहीं पा रहे थे। पहले मायापुर जा रहे, उधर भी पहुंच नहीं पा रहे थे, पीछे गए थे। फिर पता लगा रे मायापुर उधर नहीं, इस तरफ है। ऐसे पागल की तरह घूम रहे थे इधर उधर। फिर बाद में पहुंच गए थे पानी हाटी में नृत्य करते हुए। अगर अगर नित्यानंद नृत्य कर रहे तो निश्चित रूप से वहां महाप्रभु दृश्य या अदृश्य रूप में थे ही। और जैसे हमने सुना, ये पानी हाटी का राधा पाद को बता रहे थे ना, तो उसमें बता रहे थे कि जब नित्यानंद प्रभु बहुत ही प्रेम के साथ बुला रहे थे महाप्रभु को, तो महाप्रभु प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से नृत्य कर रहे दोनों। तो ऐसे अलग अलग विशेष स्थान है जहाँ पर, क्यों क्यों रहते हैं वहां पर, क्योंकि वहां बहुत विशेष प्रेम से उनको बुलाया जाता है।
और ये वही प्रेम है जो देने के लिए महाप्रभु आए हैं। और ऐसे हमें या किसी भक्त को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पात्र हूँ कि मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। भक्त का भाव यही होना चाहिए कि वो उसको सोचना चाहिए कि मैं योग्य नहीं, मैं अयोग्य हूँ। जब बाहर की दुनिया में किसी चीज की पात्रता होती है ना, कहते हैं कि ये क्वालिफाइड, आई एम क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड हूँ इसलिए मुझे आप लीजिए इस जॉब के लिए। मैं आपके कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये फला फला डिग्री मैंने हासिल की है, मैं आपके यहाँ ये करना चाहता हूँ। मैं आपकी कंपनी में जॉब करना क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ये हूँ। हाँ, मैं पात्र हूँ। हाँ, बताया जाता है। लेकिन भक्ति में कहा जाता है कि नहीं, मैं भक्ति करने के लिए पात्र नहीं हूँ, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं अपात्र हूं। तो वही पात्रता बन जाती है भक्ति में। तो ऐसे अलग अलग प्रसंग है भगवान की लीला के संबंध में। और आज गुरुमान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी, जिनका मतलब बहुत ही आश्चर्य रूप से विश्वास भी नहीं हो रहा है मुझे कि परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसा सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं कि भोपाल में जगन्नाथ स्नान यात्रा का प्रवचन प्रवचन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुबह गा रहे थे, नाच रहे थे, उसका वीडियो देखा भी होगा आपने। प्रवचन में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि महाराज जी मतलब उसी दिन जाने वाले धाम भगवत धाम। हाँ, तो बिल्कुल बहुत स्वस्थ थे। और बस बुलावा आ गया भगवान का, कभी भी आ सकता है। और 82 ईयर्स ओल्ड थे। तो मैं जब आरवड़े में था गुरु महाराज के जन्म स्थान में, तो वहां पर रूपनारायण महाराज जी जब उनका संन्यास से पहले वहां रहा करते थे। बहुत समय वहां बिताया उन्होंने, बहुत सालों तक, और बहुत संग प्राप्त हुआ हमें उनका। और जब भी उनका प्रवचन होता था तो मैं उनका प्रवचनों का अनुवाद किया करता था थोड़ा पर, क्योंकि उनका एक्सेंट जो था, मतलब वो अर्जेंटीना से, इसलिए उनका इंग्लिश का एक्सेंट थोड़ा अलग होता था। तो मुझे पता था होता तो उनके शब्दों का उच्चारण कैसे करते, तो मैं अनुवाद किया करता था। और महाराज जी बहुत विशेष आर्टिस्ट भी थे, कलाकार थे, इतने बढ़िया पेंटिंग करते थे। उनका जो रूम, जिस रूम में रहा करते थे महाराज जी आरोड़े में, उस रूम को पूरा ऐसे पेंट किया, बस भगवान के चित्र बहुत सुंदरता से पेंट किया है। हाँ, कल ही मुझे वो फोटो देखा मैंने, मुझे याद स्मरण हुआ कि मतलब बहुत विशेष वो स्थान बना दिया है। और महाराज जी प्रतिदिन सुबह 1:30 बजे उठ जाते थे, 1:30 बजे सुबह उठ जाते थे, नहा धो के। और हम तो आसपास में रहते, हमको पता भी नहीं लगता कि इतने मतलब बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। किसी को पता भी नहीं लगता कि महाराज नहा धो के बस तैयार होके चले भी गए, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक चलते थे, जाके चैंटिंग करते थे। मतलब वहां तो अंधेरा होता था फिर भी, बैटरी या कुछ नहीं, और उन दिनों में मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। बस चलते थे, कभी जंगल में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे। जब पूरा 16 माला मंगला से पहले ज्यादा भी करते थे, फिर मंगलाती में रेडी रहते थे, आ जाते थे। और वहां भी जब करते थे, नाचते थे, नचाते थे हमको। इतने मतलब उम्र होते होने के बावजूद भी। हाँ, लगभग ये 15 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा। तब तो 60 65 साल के थे, फिर भी वो भी कुछ कम उम्र नहीं है। फिर भी नाचते थे, सबको नचाते थे। और कीर्तन में उनका ऐसे कीर्तन होता था कि सभी बस हिल जाएंगे, ऐसे होता था। और विशेष रूप से महाराज जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया करते थे। भारत में तो करते ही थे, लेकिन विदेशों में भी पदयात्रा में हो या अन्य समय में भी हो, बुक्स लेके लेते थे। अलग अलग स्थानों में घर घर जाते थे, संन्यास के बाद भी। ऐसे नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई नए भक्त की सेवा नहीं, वो स्वयं करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मतलब ऐसे समझाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय, लोग बस लेना ही था उनको उनसे, ऐसे होता था। और फिर कुकिंग में तो बस पूछो, इतना एक्सपर्ट है कुकिंग में। और विशेष से खाजा ऐसे बनाते थे, मैंने देखा है इतना प्रेम से बनाते थे। खाजा बनाते, घी में पूरा उसको ये करना है, उसको कट करना है। तो मैं यही सोच रहा था कि जब जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन उन्होंने भगवत धाम प्रस्थान किया, तो मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने खाजा इतना प्रेम से बनाया है। तो जगन्नाथ ने सोचा कि ये बस जब मेरा कुछ विशेष दिन होगा उसी दिन मुझे बुलाना है उनको, ऐसे ही सोच के रखा होगा जगन्नाथ जी ने। वैसे मन में तुरंत विचार आया उस दिन। और ऐसे हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं ऐसे सोच रहा था, मैं आजकल लातूर में रहता हूँ, महाराष्ट्र में लातूर स्थान है। तो वहाँ पे 10 जुलाई को रथ यात्रा है। तो एक दो महाराजों से हमने बात की, व्यस्त थे, तो मैंने सोचा क्यों ना रूपनाथ महाराज को, तो वो तो तुरंत आ जाएंगे। ऐसे सुबह ही सोच रहे थे। और फिर सोचा कि, और बाद में पता लगा कि वो नहीं रहे। तो मतलब किसी भी क्षण हम किसी को सोचते कि मिलना है, तो पता लगता है कि वो नहीं है।
तो महाराज बुक एडिशन करते थे, कुकिंग अच्छा करते थे, फिर बड़े आर्टिस्ट भी थे, और साधना में तो बहुत स्ट्रांग थे। और विनम्रता तो पूछो मत। हाँ, कोई नया भक्त भी प्रणाम करेगा तो बहुत विनम्रता से उनको दंडवत भी करते थे, बहुत हाथ जोड़ते थे। और प्रतिदिन मतलब मंदिर से कुछ लक्ष्मी कभी नहीं लेते थे, अपना ही बुक एडिशन करके उनके पास जो लक्ष्मी होती थी उसी से बस आना जाना ट्रैवलिंग करते थे। कभी हम कुछ देने लगते थे, वो देते तुरंत क्या करते थे, उसको डोनेशन बॉक्स में डाल देते थे। अपने पास कुछ धन वगैरह नहीं रखते थे ज्यादा महाराज जी। तो बहुत विशेषता होती थी उनकी थी। और एक था कि जैसे मुझे स्मरण हो रहा है कि जब आरोडे में थे, तो हम आरोडे के पास में एक गांव है तासगांव नाम का, जो मतलब परिचित है महाराष्ट्र से या गुरु महाराज के जन्म स्थान से, जानते होंगे। तो आरोडे से 10 किलोमीटर की दूरी पे तासगांव नाम का एक टाउन है, तालुका है, तहसील है। तो वहां पे मार्केट में हम जाते थे, सब्जी मार्केट में। तो महाराज जी आते थे हमारे साथ में, कीर्तन करते जोरों से, और स्वयं हलवा बनाते थे। जो सूजी होती है ना, जिसे मराठी में रवा कहते हैं, तो जो दो प्रकार की, एक बहुत महीन होती है और दूसरी थोड़ी मोटी होती है ना, उसका बहुत बढ़िया हलवा बनाते थे, घी भी डाल के, बहुत सुंदर। और वहाँ क्या करते हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, महाराज कीर्तन करते थे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब्जी लाते थे। तो हर हफ्ते में एक या दो बार तो जरूर जाते थे। तो महाराज स्वयं आते थे, ऐसे नहीं कहा कि नहीं मैं अभी, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने, हम नहीं, बिल्कुल आते थे। और यहाँ तक कि स्वयं महाराज जी टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन करते थे, बिल्कुल उनको लज्जा नहीं आती थी कि मैं इतना सीनियर हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता था। मतलब स्वयं अपने हाथों से टॉयलेट बाथरूम क्लीन करते थे, सफाई करते थे, बिल्कुल प्रेम से। और प्रसाद भी जो प्रसाद है बस उसमें खुश रहते थे, ये क्यों बनाए हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी थोड़ा इंडियन प्रसाद कभी थोड़ा तीखा होता है कभी कभी, फिर भी कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया कि, क्योंकि बहुत साल मेरा एक सौभाग्य रहा कि उनके साथ बिताया। तो कभी कंप्लेंट नहीं, कभी 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 मेरे पास आते थे, धर्मराज इसका क्या है आप थोड़ा बताओ। मैं तो सोचता था कि महाराज आप तो सब जानते हैं, फिर भी आपकी सेवा के रूप में भी बताना चाहता हूँ, ऐसे हमारी बात होती थी उनके साथ। तो महाराज जी का प्रवचन भी बहुत मतलब डीप में होता था, क्योंकि महाराज जी गीता का बहुत बार अध्ययन करते थे। हर समय उनके पास छोटा बुक रहता था, भगवत गीता का पॉकेट बुक। और कभी भी इधर उधर जाते तो उसको खोल के मतलब महाराज जी उसको पढ़ा करते थे। और श्लोक भी बहुत सारे कंठस्थ थे। और प्रवचन के समय भी किसी मतलब किसी बात को बताना तो बहुत ही विस्तार से बताते, और विशुद्ध से कहते थे कि ये गौर निताई की कृपा कारण सब हो रहा है। और मायापुर में मिले, आए थे, और मैंने दंडवत किया उनको। और महाराज ने कहा कि ये बहुत विशेष स्थान है मायापुर, जहाँ पंचतत्व तो स्वयं विराजमान है। हाँ, कृपा बरसा रहे सब पर। तो हर समय उनका गौरवंताई गौरवंताई ज्यादा उनके मुख में होता, और विशेष से तो ऑल इंडिया पदयात्रा ही नहीं, वर्ल्ड में पदयात्रा जहां जहां होती, अलग अलग स्थानों में पदयात्रा में पहुंचते थे। पदयात्रा में चलते थे स्वयं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कीर्तन करना है, कुकिंग भी करते थे बहुत बार स्वयं, प्रसाद परोसते भी थे सबको। इतना मतलब आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति इतना कैसे कार्य कर सकता है, मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। और ऐसे उनके मन में नहीं था कि मैं संन्यास लेके सब जगह का, ऐसे ऐसे भावना नहीं थी। गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप संन्यास लीजिए। तो फिर उनको संन्यास के लिए एप्लीकेशन करना, ये करना वो करना। हाँ। वो जो फॉर्मेलिटीज थी बहुत, मतलब आपको शायद पता हो ना हो, तो बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज, बहुत ये करना वो करना, यहाँ लेटर लिखो, ये करो, इनको मिलो, बहुत होता है। फिर भी वो बहुत ही प्रेम से कहा कि गुरु महाराज की इच्छा है, मैं लेता हूँ। वैसे वास्तव में मेरी कोई योग्यता या मेरी इच्छा नहीं, फिर भी मैं, गुरु महाराज ने कहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब संन्यास लूं और प्रचार करूं। और उन्होंने ऐसे किया, प्रचार करते रहे अलग अलग स्थानों में, अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, सोचते हैं कि हमारी ये हालत होगी तो क्या होगा हमारा। हाँ, लेकिन और दूसरी बात है कि कभी किसी से ऐसे अपना स्वयं का मसाज, हाँ, अभी भी थोड़ा वृद्धावस्था में हो सकता है, लेकिन पहले तो अरडे में हम पूछते थे कि महाराज आपका मसाज, नो 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 मसाज नहीं, मैं स्वयं करता हूँ अपना अपना, स्वयं अपने हाथों से दबा के पैरों को अपना अपना मसाज स्वयं करते थे, उनको टेक्निक पता था। और बहुत सारी भाषाएं जानते, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा जानते थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। इसलिए वो कहीं भी अलग अलग स्थानों में जाएंगे तुरंत उन सबके साथ मित्रता। देखिए उम्र भी ज्यादा थी, पर्सनैलिटी भी ऐसे थे, फिर भी बात करते हुए ऐसा लगता था कि छोटे बच्चे की तरह बहुत प्रेम से के साथ सबके साथ व्यवहार करते थे, बातचीत करते, यही तो विशेषता है उनकी। मतलब जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते तो फिर तभी तो होता है ना कि हाँ, भक्तों के साथ
मतलब आदान प्रदान करना है, प्रेम से व्यवहार करना है। तो मैं जब भी उनको दंडवत करता तो तुरंत मुझे दंडवत कर देते महाराज जी। तो मुझे बहुत ऐसे लज्जा होती थी कि महाराज जी मुझे क्यों दंडवत कर रहे हैं। तो उनमें एक बहुत नम्रता थी। और फिर उनको गुरु महाराज के प्रति बहुत ही मतलब ये था। कहते थे, गुरु महाराज सेड लाइक दिस, गुरु महाराज ने मुझे कहा है तो मुझे करना है। हाँ। संन्यास लेके इधर उधर उनको ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें रहना अच्छा नहीं लगता था। पंढरपुर में जब आषाढ़ी एकादशी समय व्यास पूजा होती थी, तो व्यास पूजा में बहुत सारी भीड़ होती थी, तो उनको एक तो उम्र के कारण है, या फिर कभी कभी प्रसाद का थोड़ा आगे पीछे होता, तो फिर उनको मतलब उम्र के कारण थोड़ा मुश्किल होता, तो क्या करते थे, पंढरपुर में एक दूसरा एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, इस्कॉन का है अपना पंढरपुर का है। तो वहां जाके मुझे पता, शायद पिछले साल ही, तो वहां जाके उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन वहां रहे वहां, क्योंकि इधर रहने की सब व्यवस्था थी, सेवा के लिए भी सेवक थे, फिर भी उनसे इतनी भीड़ भाड़ में क्यों मेरे लिए ज्यादा ये करेंगे। तो वहां जाके वहां स्वयं सब्जियों लाके, वहां स्वयं कुकिंग करके, जगन्नाथ जी को बोले स्वयं प्रसाद लेते थे वहां। इतनी उम्र, पिछले साल मतलब आप सोचिए 81 ईयर्स ओल्ड थे। फिर भी वहां रहते हुए क्या कर रहे थे अपना, किसी पर वो कभी नहीं सोचते थे कि मतलब मेरे लिए ये होना चाहिए, वो कभी नहीं सोचा उन्होंने। तो ये बहुत विशेष बात रही उनके जीवन की। और हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु भाई बहुत ऊंचे स्तर के हमें प्राप्त हुए थे। और हम ऐसे प्रार्थना करेंगे उनके चरण में, हिज ऑनेस्ट गुरु रघुनाथ महाराज जी के चरणों में, कि उन्होंने जो अपना जीवन बिताया गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति एक समर्पित भाव था उनका, और फिर उनकी जो सेवा करने की जो भावना थी, सेवा भाव या भक्ति भाव था, वो हमारे अंदर भी आ जाए, और हम भी कुछ मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में ही सही, उनके उन्होंने जो सिखाया, शिक्षा प्रदान की हमें, तो उसका अनुसरण कुछ मात्रा में ही सही हम कर पाए, यही हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। हिज होलीनेस रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।